डॉक्टर साहब, बच्चे जो हैं वो बाज़ बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा खेलते हुए अपने नाक में या अपने कान में कोई चीज़ें फंसा लेते हैं, छोटी मोटी या फिर कोई रुई वगैरह। और इस तरह से इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों को सुना है कि वो जो रबड़ होता है उसको भी छोटा छोटा तोड़ के अपने नाक में या कान में फंसा लेते हैं। आपके पास तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? अच्छा, इसमें बच्चे की एज का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमारे से बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, 7-8 साल की एज के, इवन के 9 के। तो उनके साथ तो हम बताते हैं कि भाई इसको मैंने निकालना है, ये तुम्हारे कान में, उसे दिखा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप कैमरा के साथ, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो आपको पेन नहीं होगी, हम इसे निकाल लेंगे। उन्हें हम प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये सक्शन मशीन है या कि ये फोर्सेप्स है, उन्हें पकड़ेंगे और बाहर ले आएंगे। ओके, वो कोऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक एज ऐसी है जो 2-3 साल का बच्चा है, उसमें आइडियली बिल्कुल भी विदाउट जीए अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ, अनटिल अनलेस कि आप बहुत श्योर है कि ये फॉरेन बॉडी बहुत ही आउटवर्ड है, ये ऐसे ही बाहर आ जाएगी, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब हम इंटरवीन करने लगते हैं तो बच्चा विगरसली मूव करता है और इंजरी होने का खदशा होता है। नाक में अगेन सेप्टम है, पीछे हलक है, और नाक में ये मसला भी होता है कि अगर हम फॉरेन बॉडी मूव कर रहे हैं तो पीछे पुश ना हो जाए। अगेन पीछे 2 रास्ते हैं, सांस का रास्ता है, खुराक की नाली का रास्ता। ठीक, तो खुराक की नाली में चले जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खासा सांस की नाली में जाता तो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन खुराक की नाली में भी प्रॉब्लम कर सकता है करने को, ठीक है। तो कान में हमारे पास अगेन ये थोड़ी सी बचत होती है कि अगर कान का पर्दा मौजूद है तो उसने पीछे कहीं नहीं जाना है। अगर एक्सपीरियंस्ड मैन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, तो उसमें हमारे पास थोड़ी सी लिवरेज ज़्यादा होती है। लेकिन अगेन अगर बच्चा छोटा है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको हम कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में करें। समटाइम्स हमारे कोलीग्स कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जीए या सेडेशन के बगैर कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल ट्रामा के सूरत में बच्चे के ऊपर सारी उम्र के लिए असर रखता है। क्योंकि जब आप बच्चे को पकड़ते हैं, जकड़ते हैं, तो ये चीज़ एक उसके लिए नॉर्मल नहीं है। और चूंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है, तो देयर आर रिसर्चेस इन द वेस्ट के वो कहते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, बच्चों को अपने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में करना। तीसरी इसमें कंसिडरेशन है कि आप मटेरियल क्या है जो निकालने जा रहे हैं। अगर तो एक सॉलिड मटेरियल है जो कि आपको पता है कि आपने जाना है, पकड़ना है और आ जाना है, तो बड़ा सिंपल है। और अगर कोई ऐसी डो है, बाद का बच्चे आजकल ये क्ले और ये मोल्ड्स होते हैं, वो आप जाते हैं बाइट लेते हैं तो वो कुछ हिस्सा आ जाता है, बाकी फिर वहीं पे रहता है। सही, ओके। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हमें चाहिए होती हैं, वो भी हम फिर अंडर जीए उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज़ है इसी सारी तनाज़र में मैं बता दूं, इसी फ्लो में कि जो ऑर्गेनिक चीज़ है, जैसे मटर का दाना है या कोई भी सब्जी है, अच्छा, इसको ज़्यादा देर नहीं हम वेट करवा सकते हैं। बैटरी का सेल है, ओके। हाँ, ये एक मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन करते हैं कान में या नाक में, और वहाँ की जो जिल्द होती है, कान की जिल्द या नाक का म्यूकोजा जो गीली जिल्द है, उसको डैमेज करने लग जाते हैं। राइट। तो इनको फिर हमने इसे फौरन निकालना होता है। मेटेलिक फॉरेन बॉडी कान के अंदर 1 आधा दिन हम वेट कर सकते हैं। सही। लेकिन नाक में कोई फॉरेन बॉडी भी हम वेट नहीं कर सकते क्योंकि पीछे हलक है, सांस की नाली है। तो द सन शुड नॉट सेट ऑफ दैट डे, ये एक सेइंग है कि अगर हमारे पास पेशेंट आ गया है तो हमने उसको जाने नहीं देना। अगर नाक में उसको मैंने करके भेजना, ठीक है, आइदर के वो हमारे साथ कोऑपरेट करता है, अदरवाइज अंडर जीए सेडेशन। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, घर में अगर माओ को पता चल जाए कि बच्चों ने इस तरह से कोई चीज़ फंसा ली है, तो उन्हें फौरन क्या करना चाहिए? पैनिक नहीं करना, रिलैक्स, ठीक है ना। बच्चा छोटा है, नाक में फॉरेन बॉडी सोने नहीं देना, ओके, ठीक है ना। कोशिश करनी, खाना नहीं खिलाना है अगर छोटा बच्चा है, क्योंकि अब आपका प्रॉब्लम ये होता है, पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसकी खाली पेट नहीं होता है। अब हमें 6 घंटे वेट करना पड़ता है कि वो खाली पेट होगा तो हमने बेहोशी देनी है, 4 घंटे एटलीस्ट। सही, ओके। तो खाना नहीं खिलाना है, पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, और उसके साथ ऐसी मैनिपुलेशन नहीं करनी कि वो मजीद पीछे पुश हो जाए। ठीक। और अगर तो आप बहुत श्योर हैं, बहुत ही श्योर हैं, ये बाहर ही पड़ी है कान में, ठीक है, एक टाइम अगर माँ ने ले भी लिए तो हम उसको बुरा नहीं समझते, लेकिन नाक में बेहतर ये है कि आपने ये एहतियात करनी है जो मैंने बताया। ओके, बहुत शुक्रिया।